तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें एबीसीडी का जो सीक्वेंस है वो उल्टा और सत्ता करके हम डिस्प्ले करने वाले हैं। जो आप यहाँ देख रहे हो, पहले आएगा ए, उसके बाद में जेड, उसके बाद में बी, उसके बाद में वाई, उसके बाद में सी, उसके बाद में एक्स, अप टू लास्ट में आएगा एम एन एन। यानी आपको क्या करना है, जो एबीसीडी का पहला कैरेक्टर है उसे पकड़ना है और उसके बाद डायरेक्टली एबीसीडी का जो लास्ट कैरेक्टर है उसको आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, अब ए और जेड आ जाए, फिर आपको एबीसीडी का जो दूसरा कैरेक्टर है यानी कि बी उसको पकड़ना है और लास्ट में से दूसरा यानी कि वाई वो पकड़ना है। तो इसके लिए हमें लॉजिक लगाना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। पहले मैं आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसमें वैल्यू मैंने असाइन कर दी। अब CLR SCR लगा देते हैं। उसके बाद एक लूप की शुरुआत करता हूं मैं। पहले मैं क्या बताता हूं, अगर आपको एबीसीडी प्रिंट करनी है तो आपको उसकी आस्की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। आस्की वैल्यू यानी कि 65 जो है वो कैपिटल आई की आस्की वैल्यू है। तो हमें पहले अगर वो ही नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह से हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा का पूरा एबीसीडी प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप की शुरुआत करते हैं। उसके अंदर मैं लिखता हूँ i इक्वल टू 65। 65 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए की आस्की वैल्यू 65 है इसलिए। अब उसके बाद आई लेस देन, अब मुझे ए नहीं पता है कि जेड की आस्की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ एक जुगाड़ भी लगा सकती हूँ, यानी 65 करता हूँ। और एबीसीडी में कितने कैरेक्टर आते हैं, एबीसीडी में कैरेक्टर आते हैं 26, तो यहाँ मैं कर देता हूँ +26। ठीक है, उसके बाद मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ। अब इसके नीचे मैं गेट CSV लगा देता हूँ। अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो पहले मैं आई की वैल्यू प्रिंट करके देखता हूं। ठीक है, प्रिंट एफ, उसके अंदर लगा देते हैं %d डबल कोटेशन कॉमा देन आई। ठीक है, सेव कर लेते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ जो कोड है वो चिपक के आ रहा है, तो इसे पहले मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ %d लिखा है, उसमें मैं 2 रख देता हूँ, यानी कि 2 की स्पेस आ जाए। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो 2 की स्पेस में नहीं आया। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट तो ऑलरेडी आ ही रहा है। तो फिर से हम क्या करते हैं, 2 की जगह 4 कर देते हैं, अब आ जाएगा। तो यहाँ अब आप देख सकते हो कंफर्टेबल जो आज की वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ रही है। 65 से शुरुआत होती है और 90 तक ये जाता है। अब करना क्या है, मुझे तो एबीसीडी प्रिंट करना है, लेकिन एबीसीडी प्रिंट करने के लिए ये तो नंबर्स आ रहे हैं। तो अब टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है, यहाँ आस्की वैल्यू हमें मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसे डायरेक्टली कैरेक्टर में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ जो %40 हमने किया है उधर हमें सिर्फ C कर देना है। C यानी कैरेक्टर। यहाँ आई की वैल्यू 65 होगी तो 65 का कैरेक्टर प्रिंट होगा। अब 65 किसकी आस्की वैल्यू है, ए की, तो यानी वो ए प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ एबीसीडी प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, A to Z ABCD आ गई, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो A के बाद Z, B के बाद B के बाद Y, C के बाद X, कुछ इस तरह से सत्ता और उल्टा करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका लॉजिक भी लगाते हैं। अब ये जो Z है उसे हमें A के बाद में प्रिंट करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो Z की जो वैल्यू आई थी, फिर से मैं करता हूँ यहाँ Z। ठीक है, तो अब जो Z है वो क्या है, Z इक्वल टू 65 + 26 यहाँ मैंने करा, वो वैल्यू हम यहाँ असाइन कर सकते हैं। न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे J इक्वल टू 65 + 26। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ आ रही है। लेकिन एक दूसरा जुगाड़ ऐसा भी है कि ये जो पूरा एबीसीडी प्रिंट होकर अभी आया था, ठीक है, तो उसमें फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो Z है वो आ रहा है, तो Z की आज की वैल्यू अगर हमें जाननी है तो हम डायरेक्टली उसे जान सकते हैं। यहाँ C की जगह मैं D कर देता हूँ, सेव कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो Z की आज की वैल्यू है वो 90 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 65 + 26 हमने किया था, वहाँ हम डायरेक्टली 90 भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ऊपर भी डायरेक्टली हम 90 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो D है उसको मैं C कर देता हूँ। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो 90 तक दिया लेकिन इक्वल टू नहीं गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो अब पूरा एबीसीडी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आ गया है। अब हमें क्या करना है, उल्टा सत्ता करना है। पहले ए, उसके बाद में जेड हमको प्रिंट करना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ जो I++ हमने किया है उसके बाद सिंपली यहाँ एक मैं कंडीशन और कंडीशन नहीं,
डिक्रीमेंट ऐड करता हूँ जे माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ जो हमने आई प्रिंट किया था उसके बाद में मुझे जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, वो भी कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ परसेंटेज 4c है, वहाँ फिर से मैं कर देता हूँ परसेंटेज 4c, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो एक के बाद जेड, बी, वाई, सी, एक्स, डी, डब्ल्यू ये सब आ तो रहा है, लेकिन ये 2 बार आ रहा है। देख लो आप फिर से, ये पूरा का पूरा एबीसीडी उल्टा वल छत्ता हो गया, लेकिन मुझे तो हाफ चाहिए। कई बार क्या होता है लॉजिक डेवलपमेंट में ऐसे पूरा भी जो एबीसीडी है वो प्रिंट होकर आता है, यानी ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल में आते हैं। ए जेड बी वाई सी, अगर आप उल्टा एबीसीडी यहाँ से देखोगे तो वो भी आपको दिखेगा ए बी सी डी ई और ऊपर जेड के खत्म होगा। अगर आप ऊपर से शुरुआत करोगे ए बी सी डी तो वो नीचे जेड के खत्म होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा ट्विस्ट के लिए मैंने क्या किया है, आपको आधा ही एबीसीडी प्रिंट करने के लिए कहा है, तो वो अब करते हैं। आधा प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका लॉजिक सिंपल है। एबीसीडी में कितने कैरेक्टर आते हैं 26, अगर हम 30 कैरेक्टर के लिए जाएंगे तो आधा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ जो हमने कंडीशन रखा हुआ है आई लेस देन इक्वल टू 90, वहां हम सिंपली अगर 65 प्लस 30 कर दे दो, 65 में हम प्लस 30 करेंगे तो क्या आएगा 78, तो यहाँ कर देते हैं 78, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये प्रिंट होकर आ गया ए जेड बी वाई सी एक्स, लेकिन इसमें एक गलती फिर है। लास्ट में आप देख सकते हो एम एन एन एम, हमें तो एम एन तक ही सीमित रखना है, तो वो कैसे कर पाएंगे हम, तो ठीक है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 78 क्या किया हमने, वहां हम सिर्फ लेस देन कर देते हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ए जेड बी वाई सी डी डब्ल्यू ई, तो जैसे मैंने आपको पहले आउटपुट दिखाया वैसा ही एग्जैक्ट आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ कोई स्पेस बीच में नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ कॉमा कर सकते हो। और ये जो 4c है वहां आप ऐसे कर दो तो आपको कॉमा मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, लेकिन ये फिर से मर्ज हो गया तो यहाँ सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा परसेंटेज सी है उसके पीछे भी हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा आउटपुट प्रॉपर आ जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। तो ये है हमारा सिंपल कोडिंग। अगर आपको आस्की वैल्यू के बारे में पता है तो आप इजीली कोई भी कैरेक्टर के साथ गेम खेल सकते हो, आप मास्टर हो जाओगे। अगर आप कोई भी आपको प्रोग्राम कैसा भी ना दे, अगर आपको आस्की वैल्यू के बारे में पता है, आस्की वैल्यू को आपको नंबर्स में कैसे प्रिंट करवाना, आपको कैरेक्टर में कब ले जाना, अगर आपको वो पता चल गया तो आप उसमें गेम खेल सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा है प्रोग्राम है, याद रखना। और सॉरी, याद रखने जैसी तो कोई चीज है नहीं, सिर्फ आपको आस्की वैल्यू याद रखनी है, आपका लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उसको भी पता चले कि इस तरह से आस्की वैल्यू के साथ गेम खेल सकते हैं। ये प्रोग्राम अभी भी छोटा हो सकता है, तो आप ट्राई करना कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम को छोटा और कर सकते हैं, ठीक है।